हेलो फ्रेंड्स। आजकल क्या हमेशा से मार्केट के अंदर 90% लोग लॉस क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास कोई पहले से फिक्स स्ट्रेटेजी नहीं होती। और किसी के पास स्ट्रेटेजी होते हैं तो वो उसके ऊपर एकदम कंटिन्यू नहीं रहते, इसलिए लॉस करते हैं। और बिगिनर होता है वो तो मतलब मार्केट के अंदर आता है, घुसता है, बाय सेल लगाना शुरू कर देता है। फिर क्या एक टाइम पे वो बाय करता है तो उसको प्रॉफिट होता भी है, सेल करता है तो भी प्रॉफिट होता है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए वो लॉस में चला जाता है। मतलब ओवरऑल पोर्टफोलियो सबका भी लॉस में ही चलता है बिगिनर का। तो ये मैं जो स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ ये बिगिनर के लिए भी है और पुराने ट्रेडर के लिए भी है। मतलब जो ट्रेडर पुराना है लेकिन लॉस कर रहा है अभी भी, और उसको एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी नहीं मिली है। और काफ़ी लोग हैं जो जिसके पास स्ट्रेटेजी है लेकिन वो फिर भी लॉस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हर बार जैसे उसकी स्ट्रेटेजी थोड़ा सा प्रॉफिट देगी तो वो उसके ऊपर रहेगा, लेकिन थोड़ा सा लॉस देगी तो वो अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर लेगा। मेन लॉस करने का वजह यही है कि वो बार बार स्ट्रेटेजी चेंज होती है इसलिए। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के मैं आपको इस स्ट्रेटेजी का स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इंडिकेटर में जाना है। यहाँ पे जाके सर्च करना है MACHINE मशीन। जो आपको फर्स्ट दिख रही है इसको सेलेक्ट कर लेना है पहले। मैंने पहले से सेलेक्ट कर लिए इसलिए मैं यहाँ वापस सेलेक्ट नहीं करूँगा। यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया मैंने ये। उसके बाद में अपन को ये दो इंडिकेटर मैं एक बार हटा देता हूँ, और ये RSI है ये भी मैं हटा देता हूँ। इस इंडिकेटर को अपन देखेंगे तो ये क्या बीच में जो इसके ये लाइन चल रही है ये है मूविंग एवरेज। और ये जो और ये मूविंग एवरेज है, और ये यहाँ पे देखो सिग्नल बताता है सेल का, यहाँ पे बाइंग का, सेल का, बाइंग का। तो ये और ये स्ट्रेटेजी खुद 77% एक्यूरेसी है इसकी। विन रेट है इसकी 77%। मतलब ये एकदम परफेक्ट है। फिर भी अपन इस स्ट्रेटेजी को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और इसको 90% पे करेंगे। तब कैसे करेंगे? तो यहाँ पे एक तो अपन ये में लगा देंगे। यहाँ पे इंडिकेटर में जाना है आपको, ये में सर्च करना है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसको आपको 200 पे कर लेना है। 200 का मूविंग एवरेज कर लेना है। और यहाँ पे ये RSI है, LARSI, ये अलग RSI है। दो तरह की RSI है। RSI वैसे बहुत बहुत तरह की है। तो यहाँ पे सर्च करना है LARSI, ये RSI है। इसको लगा देना है। तो इसकी सेटिंग करके अपन को ये इसकी सेटिंग में जाना है, और स्टाइल में जाके जो ये प्लॉट है ऊपर का नीचे वाले का इसको ब्लू कर देना है। मतलब नीचे से ऊपर है तो बाइंग करना है, और ऊपर वाले को रेड कर देना है। मतलब ऊपर से नीचे जाए तो अपन को सेल करना है। चलो मैं इसको शुरू करता हूँ अभी। स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ऊपर है तो यहाँ पे इसने सेल बताया है। यहाँ से समझ रहे हो, यहाँ पे इसने सेल बताया है। ये वाले मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर रहा है, और ये भी इसके नीचे आ रहा है, और नीचे 200 को सपोर्ट भी नहीं लगेगा। और यहाँ से ये देखो मेन अपन को ये चीज़ देखनी है, यहाँ से नीचे वापस क्रॉस कर रहा है तो यहाँ पे अपन सेल कर देंगे। तो इसका प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट अपन को कहाँ पे बुक करना है? ये RSI जब यहाँ से वापस क्रॉस करेगी, यहाँ पे वापस क्रॉस की इसने, यहाँ पे इस कैंडल पे अपन हट जाएंगे। मतलब ये देखो अपन ने कितना बड़ा प्रॉफिट बुक किया। अब ये 200 के नीचे है तो अपन को क्या करना? सेल ही है। तो यहाँ पे देखो ये इस मूविंग एवरेज के नीचे से वापस जा रहा है रेजिस्टेंस बना के, और यहाँ से भी ये वापस नीचे आ रहा है। इसको भी क्रॉस कर लिया, और प्लस ये यहाँ से देखो ऊपर से इसके ऊपर से जाके नीचे आ रहा है। तीनों एकदम कंफर्मेशन मिल रहा है। यहाँ पे अपन इस कैंडल भी सेल कर दी, और ये सिग्नल भी बता रहा है तो अपन कोई बात नहीं, सिग्नल के हिसाब से यहाँ कर लेंगे। बाकी अपन यहाँ पे भी कर सकते थे, क्योंकि ये भी क्रॉस कर रहा है, ये भी क्रॉस कर रहा है 200 के नीचे भी, मतलब इसलिए। और ये देखो एक थोड़ा खुद का दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पे देखो एगल फिंग ये बन रहा है कैंडल। उसके बाद में ये वापस ऊपर कहाँ पे गया था? यहाँ पे ऊपर गया। यहाँ से देखो वापस नीचे आ रहा है। यहाँ से नीचे 200 से नीचे ही है, सेल करना है। इससे नीचे आ गया, सेल का सिग्नल आ गया, और यहाँ से भी कट हो रहा है। यहाँ पे बता रहा था ये पहले, लेकिन ये नीचे चला गया, RSI भी नीचे चला गया है, 200 मूविंग एवरेज के भी नीचे और इस मूविंग एवरेज के भी नीचे, और ये सेल सिग्नल दे रहा है तो यहाँ पे कर लिया अपन ने। ठीक है, यहाँ पे अपन को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिला। यहाँ पे अपन ने वापस निकल गए थे, यहीं पे अपन यहाँ पे निकले थे, तो यहाँ पे ये लॉस भी हो सकता है, छोटा सा लॉस है। वही सेम चीज़ यहाँ पे फॉलो हुई है। देखो यहाँ पे क्रॉस किया, यहाँ पे अपन ने ले लिया, बाइंग ले लिया इसके कहने पे। यहाँ पे ऊपर ये था फॉरेक्स का गोल्ड। अब मैं आपको बताता हूँ निफ्टी, इंडिया में, इंडियन के अंदर। अब निफ्टी के अंदर देखो, जैसे अब यहाँ से ये नीचे जा रहा है, इस मूविंग एवरेज से नीचे चला गया, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, लेकिन ये अपन यहाँ पे नहीं करेंगे।
ये इसने सिग्नल बता दिया फिर भी नहीं करेंगे। अब ये देखो यहाँ पे इसने क्रॉस भी कर लिया, 200 के भी नीचे है और यहाँ से भी नीचे आ चुका है, तो यहाँ पे अपन इसको सेल कर देंगे। प्रॉफिट कितना है, और ये वापस यहाँ पे अपन ने बुक किया इसको, यहाँ पे अपन ने अगले दिन बुक किया था, इतना बड़ा प्रॉफिट है। वो सेम चीज ये अपन इसके अंदर देख सकते हैं, देखो ये यहाँ पे इसके नीचे भी जा रहा है, सेल सिग्नल भी दे रहा है और कैंडल भी जा रही है 200 के और इस दोनों मूविंग एवरेज के नीचे, और प्लस ये यहाँ से भी क्रॉस कर रहा है। इस कैंडल पे अपन कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा रिस्क रहता है, ये लंबी कैंडल है, क्योंकि अगर वापस यहाँ से मार्केट घूम जाता है तो अपना स्टॉप लॉस लंबा होता है, लेकिन यहाँ से मार्केट ऐसे घूमता नहीं है। ये बहुत बड़ा कंफर्मेशन है, इतनी बड़ी सेलिंग आई है तो मतलब मार्केट नीचे ही जाएगा। तो देखो मार्केट नीचे कहाँ तक गया, अपन ने यहाँ पे वापस निकाला था। तो वैसे अपना इतना प्रॉफिट बुक हो जाए ना तो ज़्यादा लालच करना भी नहीं चाहिए, इतना बहुत होता है। इंडियन मार्केट के अंदर ऑप्शन डेरिवेटिव फ्यूचर के अंदर इतना बहुत बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ से देखो वापस 200 को रेजिस्टेंस बना के नीचे आया, इसको भी क्रॉस कर लिया और यहाँ से भी नीचे वापस क्रॉस कर रहा है और ये सिग्नल भी बता रहा है सेल का, तो ये प्रॉफिट बुक हो गया इतना। ये प्रॉफिट बुक यहाँ तक इसलिए हुआ है क्योंकि ये नेक्स्ट डे आ गया। नेक्स्ट डे अब मार्केट, इंडियन मार्केट क्या क्लोज हो जाता है 3:30 बजे, फिर कहाँ पे भी खुला, इससे अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लो, अपन को इनफ प्रॉफिट मिल गया है, ज़्यादा लालच करना ही नहीं है। ये इसके ऊपर है, यहाँ ये इसके ऊपर है, तो अपन ने क्या करेंगे, इसमें बाइंग करेंगे। 200 से ऊपर है तो बाइंग करेंगे। यहाँ से बाइंग किया अपन ने, तो ये यहाँ से भी क्रॉस कर रहा है और यहाँ से भी क्रॉस कर रहा है, तो अपन ने यहीं पे बाइंग बना ली थी, ये छोटा सा प्रॉफिट मिला है अपन को यहाँ पे। ये देखो 200 के मूविंग के ऊपर है तो अपन यहाँ पे क्या बाइंग ही बाइंग करेंगे। अब यहाँ पे बाइंग करेंगे तो देखो यहाँ से ऊपर क्रॉस किया, 200 के ऊपर है, इसको भी क्रॉस किया, ये भी बाइंग का सिग्नल बता रहा है, तो प्रॉफिट देखो यहाँ तक प्रॉफिट है, यहाँ तक प्रॉफिट है, ठीक है। और ये सेम चीज जैसे ये यहाँ पे नीचे आ चुका है, देखो यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, बाय का सिग्नल, ये दिन की गैप की वजह से है। अपन ये चीज सेम अपन बाद में भी कर सकते हैं, जैसे इतना गैप अप ओपन हो गया तो अपन इंतजार भी कर सकते हैं। ऊपर गया 200 के, वापस नीचे आया, इसने सपोर्ट लिया यहाँ से, और ये RSI भी ऊपर है, और इससे ऊपर जाने के लिए यहाँ पे आया है, तो अपन यहाँ पे लेंगे। मतलब यहाँ पे कंफ्यूजन था अपन और कंफ्यूजन के मेरे हिसाब से कंफ्यूजन में ट्रेड लेनी ही नहीं चाहिए। अब बैंक निफ्टी में देखते हैं, बैंक निफ्टी में भी बहुत बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर रही है। यहाँ से देखो 200 से नीचे जा रहा है, इस मूविंग एवरेज से भी नीचे जा रहा है, सिग्नल भी सेल बता रहा है, और यहाँ से यहाँ पे भी ये सेलिंग बता रहा है, बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक हो गया। ये देखो इस कैंडल ने इसको भी क्रॉस कर लिया, 200 को क्रॉस कर लिया और यहाँ से भी नीचे जा रहा है, सेल सिग्नल, प्रॉफिट बुक। कभी कभी यहाँ पे अपन को देखना पड़ता है, 200 के ऊपर है तो अपन ने सेल यहाँ पे कर दिया इसके क्रॉस पे, और ये यहाँ से क्रॉस भी हो रहा है। अब अपन को देखना है, अगर यहाँ से इसने सपोर्ट ले लिया 200 से वापस, तो अपन स्ट्रेट से निकल जाएंगे। सपोर्ट नहीं लिया, नीचे आ रहा है तो ठीक है, अपन ने थोड़ा पहले ही ट्रेड ले ली थी और ये इतना लंबा प्रॉफिट बुक है। देखो एक अब मैं पर्सनल स्टॉक्स के अंदर लेकर चलता हूँ आपको। जैसे मैंने हर सेक्टर का अलग अलग स्टॉक लिया है, TCS लिया है, IT का, बैंकिंग का HDFC लिया है, पावर का रिलायंस लिया है, एक इन्फोसिस और लिया, मोटर का टाटा मोटर लिया है। ये देखो इसके अंदर भी बहुत ब्यूटीफुली फॉलो बताऊंगा आपको मैं। ये देखो यहाँ से ऊपर गया, RSI देखो, मेन अपन को RSI देखना होता है यहाँ पे, क्योंकि 69% एक्यूरेसी इस एक अकेले से इंडिकेटर की है, लेकिन अपने ये साथ में मिला है, मतलब इसका कुछ यूज लेना है अपन को। अब यहाँ से ये सेल सिग्नल बता रहा है, इस मूविंग एवरेज से नीचे आ गया और यहाँ से ये क्रॉस भी कर रहा है, तो अपन ने यहाँ पे सेल कर दिया कहीं पे, यहाँ पे सेल किया। उसके बाद में अपन यहाँ पे इंतजार करेंगे, अगर 200 से वापस सपोर्ट ले लेगा तो अपन यहाँ पे निकल जाएंगे। इससे सपोर्ट लिया ही नहीं, नीचे आ रहा है तो अपन प्रॉफिट बुक करते रहेंगे। और यहाँ पे अपन वापस बाहर निकले थे, यहाँ पे अपन वापस बाहर निकल गए थे इस ट्रेड से। अब यहाँ पे ये 200 से सपोर्ट भी ले रहा है और ये मूविंग एवरेज से भी सपोर्ट ले रहा है और यहाँ से भी क्रॉस हो रहा है, और यहाँ पे अपन ने बाइंग बना ली पहले ही, और वहीं पे अगले सिग्नल ने यहाँ पे बाइंग दे भी दी थी। इसका प्रॉफिट बुकिंग देखो, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ है इसका। यहाँ पे मैं लेता हूँ आपको HDFC के अंदर। HDFC और रिलायंस में तो बहुत अच्छे से फॉलो करता है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, 200 को क्रॉस कर लिया, अरे ये वाले एवरेज को क्रॉस कर लिया, मूविंग एवरेज को। अपन ने यहाँ पे सेल सिग्नल बना लिया। अब अपन यहाँ पे वापस यहाँ पे आए तो यहाँ पे अपन या तो हाफ क्वांटिटी निकाल भी सकते हैं, हाफ क्वांटिटी रख सकते हैं क्योंकि यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट लिया, हाफ क्वांटिटी निकाल दी, हाफ पड़ी है, वापस नीचे गया, प्रॉफिट बुकिंग देखो यहाँ तक, यहाँ पे क्रॉस किया, यहाँ तक प्रॉफिट बुकिंग है, सॉरी यहाँ तक। ये सेल सिग्नल है, इस मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ पे सेल बना दी यहाँ तक, मूविंग एवरेज तक। अभी नीचे गया तो इसकी बाइंग में देखना है, यहाँ से बाइंग में देखा
और ये ऊपर भी जा रहा है, इसको भी क्रॉस कर लिया, इसको भी क्रॉस कर लिया, यहाँ पे बाइंग बना ली, यहाँ तक प्रॉफिट बुकिंग है। अब यहाँ पे देखो, इसको क्रॉस किया, ये मूविंग एवरेज क्रॉस किया, तो अपन को देखना है कि ये वाला मूविंग एवरेज कब क्रॉस होगा। यहाँ पे देखो ये ऊपर भी चला गया, ये देखो ये स्टॉप लॉस होते हैं इसके अंदर, 90% 10% लॉस होते हैं ना, वो यहाँ पे होते हैं। ये भी ऊपर चला गया, इसके ऊपर भी जा रहा है, और अपन को ये इससे ऊपर नहीं गया, लेकिन अपन को करना सेल है, लेकिन सिग्नल बाइंग बता रहा है, तो ये ऊपर गया, अपन ने छोड़ दिया। अब यहाँ पे तो मार्केट तो पहले से ही बाइंग में, अपन ले ही नहीं सकते, तो ये चीज से अपन चूक जाते हैं। अगर रिस्क लेनी है तो ये देखो मूविंग क्रॉस ओवर हो रहा है, तो यहाँ पे ले सकते हैं इस कैंडल पे, बाइंग में है ये तो पहले से ही, और यहाँ पे भी क्रॉस में है, तो अपन का थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक हो सकता है, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता था अपना। ये देखो यहाँ पे 200 क्रॉस कर लिया, ये वाला भी क्रॉस कर लिया, और यहाँ से भी क्रॉस हो रहा है, और ये सिग्नल भी बता रहा है, तो यहाँ पे बाइंग कर लिया। यहाँ पे अपन को यहाँ पे वापस बाहर निकले थे, यहाँ पे बाहर निकले, छोटा सा प्रॉफिट है यहाँ पे एकदम, लेकिन टाइम ज्यादा है। ये सेम चीज यहाँ पे फॉलो होती है, कहीं पे भी फॉलो कर सकते हैं अपन। ये चीज सेम रिलायंस में बताता हूँ। अब रिलायंस में देखो, रिलायंस में यहाँ पे इस मूविंग एवरेज को क्रॉस कर लिया था, और 200 को भी क्रॉस कर लिया, और यहाँ से भी नीचे आ गया, और सिग्नल भी बता रहा है, तो यहाँ पे अपन ने सेल कर दिया, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ तक, इस क्रॉस ओवर तक, मतलब यहाँ पे सिग्नल बता दिया बाइंग का भी, और यहाँ पे भी क्रॉस हो रहा है। अब अपन को क्या है, बाइंग बता दिया, लेकिन अपन यहाँ से बाइंग, चलो बाइंग कर लिए, लेकिन अब यहाँ पे अपन को एक बार रुकना चाहिए, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज को वापस रेजिस्टेंस बना के नीचे आ सकता है, तो हाफ क्वांटिटी यहाँ पे निकाल सकते हैं अपन। ये सेम चीज देखो, जैसे यहाँ पे ये इसने 200 मूविंग एवरेज को भी क्रॉस किया, इस मूविंग एवरेज को भी क्रॉस किया, और ये सिग्नल भी सेलिंग का बता रहा है, और यहाँ से भी ये माइनस में आ गया है। समझ रहे हो, यहाँ से अगर ये माइनस में आया है, तो यहाँ पे अपन पोजीशन बना सकते हैं, और इसका प्रॉफिट देखो, यहाँ पे क्रॉस ओवर किया है, इतना लंबा प्रॉफिट है। लोग यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक कर देते हैं, अपना रेशियो कंप्लीट होता है, मतलब रेशियो लेके चलो, 1:2 का, 1:3 का, 4 का। आपका स्टॉप लॉस अगर यहाँ तक का था, तो ये जितना रेशियो है, इससे 4 गुना या 3 गुना यहाँ पे रेशियो होना चाहिए। यहाँ तक आ गया तो अपने बुक कर लो, जरूरी नहीं है मार्केट को पूरा नीचे तक लेके जाए। ये सेम चीज़ देखो यहाँ पे फॉलो हुई है, यहाँ पे भी फॉलो हो रही है, सिग्नल ये नीचे 200 के भी नीचे सेलिंग का सिग्नल है, और यहाँ पे भी सेल में, यहाँ तक प्रॉफिट है। इन्फोसिस में देखते हैं वो, ओहो वाह, क्या ब्यूटीफुली फॉलो हो रहा है इन्फोसिस में। ये देखो इन्फोसिस सेल्स, ये सेल बता रहा है, ये इस सिग्नल से भी नीचे, 200 से भी नीचे सेल कर दिया, ये लॉस, पहला लॉस हो गया। यहाँ पे देखो ये सेल बता रहा है, ये भी सेल बता रहा है, इसके नीचे यहाँ तक प्रॉफिट बुक हुआ है, काफ़ी प्रॉफिट है। ये देखो यहाँ पे ये सेल सिग्नल यहाँ पे आया था, यहाँ पे सेल सिग्नल आया था, और ये यहीं पे वापस आया था, मतलब स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ, यहाँ से मार्केट घूम के वापस नीचे चला गया, यहाँ तक फुल प्रॉफिट बुकिंग है। ये देखो 200 से नीचे, इसके भी नीचे, और यहाँ पे ये क्रॉस कर रहा है, इसने यहाँ पे क्रॉस किया, सॉरी यहाँ पे सेल लगा दो, मार्केट नीचे नीचे धीरे धीरे गया था, लेकिन नीचे नीचे गया था। टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स के अंदर 73% एक्यूरेसी, ये इंडिकेटर अकेला दे रहा है, ये मशीन इंडिकेटर है ना, क्लासिफिकेशन वाला, ये खुद दे रहा है। 200 का कोई ऐसा फिक्स नहीं है, इसके नीचे रहेगा तो सेल करना है, ऊपर रहेगा तो बाइंग करना है, फिर भी अपन को ज़्यादा परसेंटेज अगर इसके नीचे मार्केट है, तो अपन को सेल में ही मौके ढूंढने हैं, और इससे ऊपर है तो अपन को बाइंग में ही मौके ढूंढने हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मूविंग एवरेज है, इसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को माना जाता है इसको लंबे टाइम के लिए। देखो इसके अंदर भी कितना अच्छे से फॉलो हो रहा है, कि यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आ गया, क्रॉस कर रहा है, कि यहाँ से भी क्रॉस कर रहा है, 200 से भी नीचे है, इसने बाइंग बताया, लेकिन अपन ने यहाँ पे पहले से सेल कर दिया था, यहाँ पे इस सेल सिग्नल पे, तो हाथों हाथ बाइंग नहीं करेंगे अपन। तो ये देखो प्रॉफिट देखो, यहाँ से वापस इसने यहाँ पे क्रॉस किया, यहाँ तक प्रॉफिट बुक, और जो चाहे वो यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक कर सकते थे अपने। ये सिग्नल देखो, ये यहाँ पे बाइंग में बता रहा है, ये 200 से भी सपोर्ट ले रहा है, इससे भी सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से ऊपर गया, प्रॉफिट, प्रॉफिट यहाँ तक है, यहाँ पे क्रॉस किया, इस कैंडल पे अपन निकल लेंगे। मतलब आपको एक इंडिकेटर कंटिन्यू फॉलो करना है, ऐसा नहीं, अब जैसे ये स्ट्रेटेजी है ना, इसको आपको कंटिन्यू फॉलो करनी है, आपको स्टॉक देख लीजिए या फिर कोई इंडेक्स देख लीजिए जिसके अंदर ये चीज एकदम परफेक्ट फॉलो हो रही है, और आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। कभी लॉस होगा तो लॉस भी बुक कर लो, जब ये बोल रहा है निकल लो, तो वहां से चुपचाप निकल लो बुक करके। बस इसका ये फिक्स है कि आपको ये प्रॉफिट लंबा देगा और लॉस छोटा देगा,
और फॉरेक्स के अंदर तो ये बहुत ब्यूटीफुली फॉलो होता है। जैसे ये देखो गोल्ड है, ये फॉरेक्स कॉमेक्स गोल्ड है, इसके अंदर क्या फॉलो होता है, यहाँ से देखो फुल प्रॉफिट दिया इसने।